बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमज़ान का बाबरकत महीना बस आने ही वाला है, बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं। इस बाबरकत महीने की रहमतों से पूरी तरह फैज़याब होने के लिए हमें वक्त चाहिए और इस दुनियादारी के धंधों में वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, और जो वक्त निकालता है वही कामयाब है। तो अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। और इस महीने में काम का बोझ की निस्बत ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हम ख़वातीन अगर कुछ चीज़ें पहले से तैयार करके रख लें तो काम का बोझ भी कम हो जाएगा और हम भी नेकियों से अपनी झोलियां भर सकेंगी। कुछ चीज़ें मैंने भी पहले से तैयार कर रखी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आएगी। जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी, उनमें से कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो कि पहले से मेरे चैनल पे अपलोड हैं, और कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो कि मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर सकी अभी तक। तो उनकी रेसिपीज़ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप भी ये चीज़ें और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बना के आप फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में फ्रिज या फ्रीज़र तो मौजूद होता ही है। तो आप मेरी इन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आएंगी और मेरी इस छोटी सी कोशिश को आप अप्रिशिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूवर, सबसे पहले मैंने चनों से लिया है। चने मैंने रात भर भिगो के रख लिए थे। हाफ़ के जी मेरे पास चने थे, उन्हें मैंने अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लिया था और इस तरह से मैंने कुकर में डाल दिया है। आप बिना कुकर के भी इन्हें उबाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें 2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी ऐड किया है, और पानी डाल के तो इसे मैं 1 चम्मच भर के इसमें नमक का डाल दूँगी और इसे हम तकरीबन 20-25 मिनट के लिए प्रेशर दे दूँगी मैं। और चने हमारे बहुत ही अच्छे से 25 मिनट में बॉयल हो जाएंगे। इसमें मीठा सोडा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बॉयल किए हुए चने आप चावलों में यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में ख़ास तौर पे मैं तो इसे रमज़ान के लिए बॉयल करके रख रही हूँ। तो चना चाट, फ्रूट चाट, दही बड़े, दही फुल्की में आप चनों का यूज़ कर सकते हैं। चनों की चटनी भी बहुत ही मज़े की बनती है। तो बॉईल करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह हमें इन्हें फ्रीज़ करना है। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, 25 मिनट के बाद मैंने कुकर खोल लिया। चने बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए थे और बहुत ही नरम चने हमारे बने हैं ये चने। इन चनों को हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम फ्रीज़ करेंगे। और देखिए कितने अच्छे ये बॉईल हुए हैं कि कई चनों के सेंटर में कट भी आ गया कि ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो इन्हें ठंडा होने के बाद मैं दिखाती हूँ आप। तो यहाँ हमारे चने बहुत ही अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। मैंने इस तरह से कंटेनर लिए हैं, आम शॉपिंग बैग लिए हैं, जिप लॉक बैग है मेरे पास। आपके पास तीनों में से जो चीज़ भी हो आप उसमें ये चने सेव करके रख सकते हैं। तो इसी तरह मैं भी इनके अंदर चने डाल के अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो इन्हें फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। इस तरह से चने रखने से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, ना ही इनके जायके में कोई फ़र्क आता है। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि टमाटो केचप की है। तो यहाँ 5 केजी मैंने टमाटोज़ लिए हैं, उन्हें अच्छी तरह से वॉश करके हमने कट कर लिया है। तो ये इस रेसिपी की मुकम्मल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि ये भी रेसिपी ऐसी है जो कि आप रमज़ान से पहले रेडी करके रख सकते हैं, क्योंकि टमाटर भी इन दिनों अभी सस्ते हैं। तो आसानी के साथ इस रेसिपी को आप बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो टमाटो केचप बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही थी यहाँ पे कि अगर आप भी बनाना चाहें तो टमाटो केचप बना के पहले से रख लीजिए, ये बहुत काम आने वाली है। तो आगे इसका लिंक इस रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप मेरी मुकम्मल रेसिपी को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो पोटली भी इसके अंदर डाल दिया है, इनको पकने के लिए रख देंगे। 3 चम्मच मैंने इसमें नमक के भी ऐड किए हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको इसका फ़ाइनल। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, टमाटो केचप हमारी रेडी हो चुकी है। तो मैंने इसको रेडी करने के लिए जब इसे छान लिया था तो इसके पल्प में मैंने 2 कप भर के चीनी के डाले थे, पौना कप सिरका डाला, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला था, 3 चम्मच नमक के डाले थे और बहुत ही अच्छी तरह से इसे पका लिया था। और इसमें हमने फूड कलर का यूज़ नहीं किया। टमाटोज़ इतने रेड कलर के थे और हमारी टमाटो केचप का कलर भी बहुत ही अच्छे से आया है। तो इसे हम इस तरह से एक बोतल में भर के इसे भी हम फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। ये महीनों तक ख़राब नहीं होती फ्रिज के अंदर।
तो इस रेसिपी को भी आप ट्राई कर सकते हैं, रमज़ान से पहले बना के रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, मेरी तीसरी रेसिपी अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे सालन का अहम जुज़ है, तो इसको बना के रख के आप अपने वक्त को बचा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ के जी अदरक, हाफ़ के जी लहसुन लिया है। दोनों को मैंने इस तरह से चॉपर में डाल दिया। 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल डाला, 1 टेबलस्पून नमक का डाल के बहुत ही अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लिया है। और इसे ग्राइंड करने के बाद हम इसे एक जार में भर के फ्रिज में रख सकते हैं। ये पेस्ट बहुत देर तक ख़राब नहीं होता, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी भी मुकम्मल रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, नंबर 4 पे जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो है बादाम का शरबत। जैसा कि मौसम गर्मा स्टार्ट हो चुका है, तो रमज़ान में रोज़े रखने की वजह से वैसे ही गर्मी का एहसास होता है, तो इस हेल्दी ड्रिंक को आप रमज़ान के लिए बना के ज़रूर रखिए। ये बहुत ही अच्छा शरबत होता है, दिलो दिमाग को कुव्वत देता है। तो इसकी पूरी रेसिपी का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे देख लीजिए। और बादाम के शरबत की मेरी इस रेसिपी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है, तो जिन लोगों ने इस रेसिपी को पसंद किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, नंबर 5 पे जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आलू के चिप्स। आलू के चिप्स बनाना भी एक टाइम टेकिंग काम है, तो अपने वक्त को बचाने के लिए आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो ये आलू के चिप्स हम फ्रीज़ करेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से छील के 3 से 4 दफ़ा हमें इसे पानी से धो लेना है। पानी से धो लेने के बाद हमें इसे उबलते हुए पानी में डालना है। पानी उबालने के लिए यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें मैंने खुला पानी ऐड किया है। 1 चम्मच भर के मैंने उसमें नमक का डाल दिया था और उसमें आलू डाल के हमें सिर्फ 2 मिनट तक इसे बॉईल करना है। और 2 मिनट का स्टार्ट आप इस तरह से शुरू करेंगे कि जब आप आलू डालते हैं तो पानी का टेम्परेचर लो पे चला जाता है। जब वो दोबारा से उबलना शुरू होगा तो वो टाइम हम नोट करेंगे और 2 मिनट के लिए आलूओं को बॉईल करेंगे। और ये आलूओं की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपके आलू किस क्वालिटी के हैं, नए आलू होते हैं, पुराने आलू होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप आलूओं को उबालिए। और जब 2 मिनट पूरे हो जाएं तो आप आलू को निकाल के इस तरह से तोड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा ही बिल्कुल आप इस पे वो लगाएंगे, ताकत लगाएंगे तो वो आलू टूट जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आलू 40% तक कुक हो चुके हैं। तो उन आलूओं को निकाल के हमें एक साफ़ सुथरे कपड़े के ऊपर पंखे के नीचे डाल देना है। जब अच्छे से खुश्क हो जाएंगे तो ऊपर मैं इसके कोटिंग कर दूंगी कॉर्नफ्लोर की। तो मैं अपने आलूओं के हिसाब से तकरीबन इसमें हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर लूँगी और उसको अच्छी तरह से आलूओं को कोट कर लूँगी। कोट करने के बाद इन्हें हम आम से शॉपर बैग में, ज़िप लॉक बैग में इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, पैकेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आलू के चिप्स के पैकेट्स बना के इस तरह फ्रीज़र में रख सकते हैं। और इनका फ्राई करने का तरीका भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप ऑयल गरम करें, तेज़ गरम ऑयल करें, इतना नहीं कि धुआं निकल जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही ऑयल को गरम किया जाएगा और आप ये पैकेट निकालें, डायरेक्ट उसके अंदर डाल दें, इसे बाहर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब आप आलू के चिप्स कढ़ाई में डाल तो उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा लो पे ले आएँ ताकि आलू के चिप्स अंदर से कच्चे न रहें, अच्छे से पक जाएं। इस तरह ये चिप्स फ्रीज़ करने के बाद जब आप इसे फ्राई करते हैं तो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से नरम बनते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, नंबर 6 पे जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो टमाटर का पेस्ट है। टमाटर का पेस्ट हमारी हांडी के लिए अहम जुज़ होता है और ये भी टाइम टेकिंग काम है। तो इस पेस्ट को बना के आप पहले से रख सकते हैं, क्योंकि आजकल टमाटर सस्ते हैं और रमज़ान आने वाला है। तो रमज़ान के आते ही तो यहाँ देखिए पाकिस्तान में यही होता है कि हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो आप टमाटर ला के इस तरह से इन्हें अच्छी तरह से वॉश कीजिए, इन्हें कट कर लीजिए। कट करने के बाद मैं इसे एक ब्लेंडर जग में इसका पेस्ट बना लूँगी। और सबसे पहले जब आप टमाटर डालेंगे तो हाफ़ कप पानी साथ ज़रूर ऐड कीजिए, इससे आपकी ब्लेंडर मशीन ख़राब नहीं होगी।
और पेस्ट स्मूथ सा रेडी होगा। उसके बाद हमें पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ पहली दफ़ा ही हम डालेंगे, उसके बाद टमाटर उसमें डालते जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा। पेस्ट बनाने के बाद हम इसे एक कंटेनर में भर लेंगे और इसे फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ करने के बाद हम इसके पीसीस कट कर लेंगे अपने हिसाब से, बड़े या छोटे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2 टमाटरों का पेस्ट कितना है और एक का। इस तरह से टमाटर का पेस्ट आप फ्रीज़ कर लीजिए। ये बहुत ही काम आने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को भी आप ट्राई कर सकते हैं और रमज़ान से पहले टमाटर का पेस्ट बना के रख सकते हैं। नंबर 7 में जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन फ्रोज़न कोफ्ता। पहले मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ फ्रोज़न मटन कोफ्ते की, उस रेसिपी को भी बहुत ही पसंद किया आप लोगों ने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल वे में मैं ये कोफ्ते रेडी करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन लिया है 500 ग्राम, 1.5 पीस मैं इसमें ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, धनिया, हरी मिर्चें हैं और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं मैंने। सभी चीज़ों को मैं चॉपर में डाल दूँगी और चॉपर में डालने के बाद इसमें कुछ स्पाइस मैं ऐड करने वाली हूँ, वो भी सिंपल से हैं जो हर घर में मौजूद ही होते हैं। तो यहाँ मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें नमक 1 टीस्पून भर के और यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ही गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के ऐड कर दिए हैं। इससे कोफ्ते बहुत ही आपके नरम बनेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद हम चॉपर में से निकाल लेंगे। निकालने के बाद मैं हाथों को ऑयल से करूँगी थोड़ा सा ग्रीस और बहुत ही मज़े के हम गोल गोल से इसके कोफ्ते रेडी कर लेंगे। कोफ्ते रेडी करने के बाद हम इन्हें फ्रीज़ कर लेंगे और ये भी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है जो आप पहले से बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं और रमज़ान में इन कोफ्तों का मज़ा ले सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं आपके साथ नंबर 8 पे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसे भी बना के आप रमज़ान के लिए रख सकते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे 250 ग्राम बेसन। तो यहाँ देखिए चम्मच का चौथा हिस्सा मैं इसमें डाल रही हूँ। टीस्पून है मेरे पास बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन का यूज़ करूँगी, थोड़ा सा क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की फुल्कियाँ। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कीजिए, एकदम से पानी नहीं डालना। हमें इसका एक थिक पेस्ट रेडी करना है। यहाँ देखिए पेस्ट रेडी हो चुका है। मैं आपको चम्मच के साथ दिखा रही थी कि किस तरह से ये गिरना चाहिए और इसे कवर करके मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया एक फ्राई पैन, इसमें सुराख हुए हुए ये देखिए, और इससे फुल्कियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि आप फुल्कियाँ उसमें डालें तो वो फ़ौरन ही ऊपर आ जाएं, नीचे पैंदे से लग ना जाएं। तो इतना ऑयल आपका गर्म होना चाहिए और इसे जब आप डाल चुके हैं फुल्कियाँ ऑयल के अंदर तो उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा लो पे ले आएँ ताकि फुल्कियाँ अंदर तक पक जाएं। तो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको इनका फाइनल लुक। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, फुल्कियाँ हमने निकाल के रख दी थी, ये ठंडी भी हो चुकी हैं। तो इन्हें रखने के लिए मैं कंटेनर लूँगी। कंटेनर में इनको भर के आप इसी तरह से रूम टेम्परेचर में ही रखा रहने दीजिए। कई दिनों तक आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो इस रेसिपी को भी आप रमज़ान से पहले बना के रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।